चीज़ें जो हम बताएंगे। पहली चीज़ हमारी है कि जो एक ऑर्डर है ये साहो की हमारी, जो हमने कंटेनमेंट के एक ऑर्डर्स किए थे जिसमें साहो की पंचायत हमने कंटेन की थी, सील की थी, जिसको हम आम भाषा में सील बोल देते हैं। उसमें से साहो और पल्लियूर को छोड़कर बाकी सभी पंचायतों में हमने जो है अभी रिलैक्सेशन दे दी और उसके ऑर्डर जो हैं वो साइन कर दिए हैं। इनके ऊपर जो बाकी जगह पर सीलिंग से ऑर्डर होने से पहले जो इनके ऊपर जो प्रावधान थे वही लागू रहेंगे। इसमें आपकी बरौर, जडेरा, कैला, पलुई, परोथा, रजिंडू, सिलाघराट, कियारी, सराहा, गुआड़ और अथलुई, ये सभी पंचायतें जो हैं इसमें अभी से रिलैक्सेशन जो है वो होगी। रिलैक्सेशन इन दैट सेंस कि हमारे जो ओरिजिनल कर्फ्यू के ऑर्डर्स हैं, और इसका रीज़न ये है कि हमने एक्टिव केस फाइंडिंग में कोई यहाँ पे इस तरह का भी मामला सामने नहीं आया है और ओवरऑल जो सिचुएशन है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो थोड़ी सी कंट्रोल में आ रही है। नंबर 2, आज हमने ऑर्डर्स किए हैं कि आईटी रिपेयर की जो शॉप्स हैं, जिसके बारे में काफ़ी लोग हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको मोबाइल रिचार्ज में या अपने मोबाइल रिपेयर में दिक्कत आ रही थी, तो इसके लिए जो आईटी रिपेयर की जो शॉप्स हैं वो स्टेशनरी की शॉप्स की तरह मंडे और थर्सडे को आपके कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर्स के दौरान 11 से 2 बजे के बीच खुल पाएंगे। नंबर 3 ये है, जो हमारे काम है पीडब्ल्यूडी के काम, वो आपके कंप्लायंस ऑफिसर्स के साथ लगाकर वो हमने तकरीबन 15 के आसपास काम जो है उसकी परमिशन जो है आज शाम तक 3-4 की दे दी है, 10-11 की और देंगे। तो वो काम भी जो है चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जा रहे हैं, पर ये बड़े सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी हमारी प्रोटोकॉल्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, ये उसके अनुसार ही किए जाएंगे और ये पूरे ज़िले में हम धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इन कामों को करेंगे। और इसमें जो कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं वो इंश्योर करेंगे कि कोई भी इसमें इंटरमिक्सिंग या इस तरह की चीज़ नहीं हो रही। इसके अलावा जो हमारे थोड़े से प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जो काम है वो लिमिटेड तरीके से, स्टैगर्ड तरीके से शुरू करने की परमिशन हम केस टू केस बेसिस पर देंगे। इसमें एक बात बड़ी अनिवार्य है कि इसमें कोई भी लेबर जो है वो बाहर से नहीं ला पाएंगे और जो लेबर यहाँ पर है उससे काम करवा सकते हैं। इसमें इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ लेबर जो है वो बिल्कुल अलाउ नहीं करें। इसके अलावा जो बहुत एक सबको लग रहा था कि 20 तारीख को सब कुछ ढील हो जाएगी, उसमें हम बार बार इसका खंडन कर रहे थे कि इस तरह का कोई वो नहीं है। लॉकडाउन जो है 3 तारीख तक है। तो आज हमने उसके लिए एक बड़ी क्लोजली वॉच किया और हमने देखा कि आज जो है बाज़ार में रश जो था बहुत ज़्यादा था। तो इसके लिए अब हम जो है अपना डिसीज़न जो है दोबारा इसको रीथिंक कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में ढील देनी है। और क्योंकि अभी तक हम हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट विद क्लस्टर की श्रेणी में आते हैं, इसलिए अब हम सोच रहे हैं जिस तरह का आज रश देखा गया और ये देखा गया, तो अब हमें थोड़ा सा ब्रेक जो है इस पर लगानी पड़ेगी। तो अब उसका जो डिसीज़न है वैसे तैयार था, पर उसमें कुछ अब कर्टेलमेंट जो है हम करेंगे। इसके अलावा एक और जो आज हमने 3-4 दिन से हम कानून की स्टडी कर रहे थे और पुलिस के माध्यम से भी हमने काफ़ी इसमें विशेष लॉ ऑफिसर्स से और सबसे हमने विचार विमर्श किया। तो उसमें हमने ये देखा कि 1000 से लेकर 5000 रुपये तक का फ़ाइन हम कर सकते हैं कानून के दायरे में रहकर। तो 3 चीज़ों के लिए हम आज ये ऑर्डर जो है जारी करने वाले हैं, जो तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम हम सबको देंगे, जो हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक तो आपका पब्लिक प्लेसेस में, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने का जो एक सरकार का जो ऑर्डर है वो हम अभी सभी को फ्री में भी बांट रहे हैं, सभी को बांट रहे हैं। तो अभी हम थोड़े टाइम तक इसमें परामर्श की स्टेज में रहेंगे और जो परामर्श की स्टेज हमारी पूरी हो जाएगी उसके बाद जो है फाइनिंग जो है हम शुरू करेंगे। तो मिनिमम चालान इसमें जो है वो 1000 रुपये का होगा, एक मास्क नहीं पहनने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में, दूसरा 5 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने में बिना वजह, और नंबर 3 अगर आप पब्लिक प्लेस पे थूकते हैं।
तो ये 3 चीज़ें जो है इन ऑर्डर्स में कवर कर रहे हैं और इनके ऊपर जो है तकरीबन आप एक हफ्ते के बाद जो है हम कोई एक कट ऑफ डेट अभी डिसाइड करेंगे, वो भी की नहीं है। उसके बाद जो है हम इसमें फाइनिंग जो है वो शुरू करेंगे। तो ये पूरे ज़िले में जो है ये ऑर्डर लागू होगा। इसके बारे में पर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसमें आज जैसे आपकी 20 है तो मे भी हम 10 दिन का हम टाइम दे सकते हैं। 10 दिन का समय जो है प्रॉपर जागरूकता अभियान के लिए। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल्स के माध्यम से, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से इसका बड़ा व्यापक प्रचार प्रसार करें। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और ये सारी पब्लिक सेफ्टी जो भी हम डिसीज़न ले रहे हैं, पब्लिक सेफ्टी पब्लिक हेल्थ व्यू में ले रहे हैं। लास्ट चीज़ ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं कहूँगा आज की, ये आपके लिए भी एक हेडलाइन बनती है जो हमारे नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, कि हम देख रहे हैं कि आपका जो अभी एक कोविड-19 की जो क्राइसिस लाइक सिचुएशन बनी हुई है, ये 3 स्तंभों पर जो है ये हम इसको कह सकते हैं कि क्राइसिस लाइक सिचुएशन बनी है। पहली तो आपको पता है जो मेडिकल, कि लोगों को डर है कि उनको बीमारी ना हो जाए और वो डेथ ना हो जाए। दूसरा है आपका ह्यूमैनिटेरियन एंगल जो है, कि लोगों को लग रहा है कि वो स्ट्रैंड हो चुके हैं, कहीं फंस चुके हैं, तो उनको घर आने का जो साधन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लोग और इलीगल तरीके से आ रहे हैं। फिर कई लोगों को जो स्ट्रैंड हो गए हैं उनको खाने पीने की दिक्कत आ रही है। इन दोनों क्राइसिस लाइक सिचुएशन के लिए हम बहुत गहरे ढंग से जो है नीति बना रहे हैं। और अभी तक जो है इसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, वो जितनी फीडबैक हमने अलग अलग चैनल से ली है उसमें ये है कि इसका इम्पैक्ट जो है अभी तक ठीक है और लोग इस चीज़ से संतुष्ट हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत असंतोष कुछ पॉकेट्स में रहता है, बट जो आपका मैक्सिमम जो एक पब्लिक ओपिनियन हमें आया है, हम दिन में तकरीबन 200 से 250 लोगों की ओपिनियन जो ले रहे हैं और हमारे पास इसका डाटा भी है, और वो हमें जो है सुखद है। हम बड़े सिस्टमेटिक ढंग से ले रहे हैं, रैंडमली फ़ोन करके किसी से भी हम प्रॉपर इसमें पोलिंग कर रहे हैं। तो ये 2 का जो है अभी तक हमें लग रहा है ऐसा है। जो तीसरी हमारी क्राइसिस चल रही है उसके बारे में हम ध्यान नहीं दे रहे। वो तीसरी जो हमारी क्राइसिस है उसको हम इमोशनल क्राइसिस बोल सकते हैं। एक तो डर है और एक जो एंग्जाइटी है इस बीमारी को लेकर, उसके लिए जो है हम जो है अभी ठीक तरीके से हम उसको एड्रेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने जो आज ये निकाला है, एक पूरी गाइडलाइन निकाली है हमने ये वाली, दिस इज रिलैक्स चंबियाल केयर लाइन। इसका हमने प्रॉपर यहाँ से गाइडलाइन निकाली। मैं गाइडलाइन आपको पढ़ के बता देता हूँ कि हमने पिछले 2 दिन से हम इसी काम में लगे हुए थे। जो आप में से कई बार किसी के फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, आप नाराज़ भी हो जाते हैं, तो उस टाइम हम यही काम कर रहे थे। तो मैं इसको आपको पढ़ के बताता हूँ। थर्ड ये आपको बता दिया, द इमोशनल वन, ड्यू टू फियर एंड एंग्जाइटी अमंग द जनरल पब्लिक, while a number of steps have been taken proactively for the first 2 situations, which has resulted in rendering fruitful results and wide public support, a little has been done on the third front, on the psychological and emotional effects of the current pandemic. Therefore, these guidelines have been devised to allow the state machinery cope up with the individual or group fear and anxiety due to any of the factors. इसमें हमने जो है फेसबुक के माध्यम से और अपने पर्सनली भी हमने इसमें वॉलंटियर काउंसलर्स, उनका हमने एक कॉन्टैक्ट्स जो है अपने फेसबुक के माध्यम से भी मांगे थे और अलग अलग तरीके से मांगे थे। तो ये वॉलंटियर काउंसलर्स जो हैं इनका बहुत बढ़ चढ़ के हमारे पास आया। तकरीबन 200 से 250 लोगों ने इसमें जो है हमारे पास अपना दिया, अपनी आकांक्षा दिखाई। ये वो लोग हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं और जिनको सोशल सर्विस में इंटरेस्ट है, और उनको उनमें से मैक्सिमम को खुद फ़ोन करके जो है जो टॉप हमारे अधिकारी हैं उन्होंने खुद उनसे उनकी राय ली। तो यही बात बनी कि सुबह 9 से 6 बजे तक जो है इस तरह का परामर्श जो है वो सभी लोगों को दिया जा सकता है। और ये इनके काउंसलर्स के ऊपर है कि ये अपना परामर्श जो है इसके बाद अगर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इन काउंसलर्स के जो मोबाइल नंबर्स हैं वो हम शेयर करेंगे। ये कोई हम एक हेल्पलाइन नहीं बना रहे, ये हमारे जो सभी काउंसलर्स हैं उनके इंडिविजुअल फ़ोन्स हैं जो अपने घर में बैठकर उनका भी समय ठीक से होगा और किसी को दिक्कत है वो भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो इसमें हमारे 4 एरियाज़ हैं जिसमें हम लोगों को अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अपनी फियर या एंग्जाइटी से संबंधित परामर्श ले सकते हैं, वो हमारे 4 एरियाज़ हमने किए। तो एंटी स्ट्रेस और एंटी एंग्जाइटी,
जो आपकी काउंसलिंग है वो है। नंबर 2 आपकी जनरल मोटिवेशन है। नंबर 3 आपकी वेलनेस काउंसलिंग है, जैसे फिटनेस, योगा कैसे करना है, अपने आप की इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है उस तरह की, या घर में रह के कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, तो ये वेलनेस वाली, हमने इसको फिजिकल फिटनेस ना कहकर वेलनेस का है। या किसी को विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं कोई लिख करके, या कई तरह के विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, उससे कैसे निकलना है वो, तो उसके लिए चौथी हमारी जो मेडिकल काउंसलिंग है। तो ये 4 हमारे जो क्षेत्र हैं, इसमें ये हमने केयर लाइन की अलग अलग वॉलंटियर्स को हर श्रेणी में डाला है, जिसमें मैक्सिमम हमारे जो एंटी स्ट्रेस और एंटी एंग्जाइटी के हैं। इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी वॉलंटियर ना अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करेगा, ना सामने वाले की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करने के लिए उसको कहेगा। किसी भी व्यक्ति का नाम, उसका पता कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अगर कोई ऐसी जनरल ज्योग्राफिक जानकारी लेने की अगर ज़रूरत है कि आप चंबा से हैं, चंबा से बाहर से हैं, ऐसे वेग क्वेश्चन करके ये पता कर सकते हैं कि इनका किस तरह का, मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे खाने पीने की दिक्कत आ रही है, कुछ आ रही है, तो इस तरह के वेग क्वेश्चन करके अपना थोड़ा सा कंटेक्स्ट जान सकते हैं। बट उनका एग्जैक्ट जो उनकी आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज करने का हमने मना किया। और एक बात ये है कि ये जो आपकी केयर लाइन है, ये किसी भी तरह से आपके जैसे कर्फ्यू पास लेने से लेके राशन वितरित करने को, या ये आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्ट्रैंडेड पर्सन्स, इस तरह के जो कोर एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उनको एड्रेस करने के लिए नहीं है, क्योंकि उनको एड्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत से अलग अलग चैनल्स हैं। एक इसमें हमने कहा है कि अगर कई बार ऐसा होता है जो स्ट्रेस में आदमी होता है, वो कई बार आपको थोड़ा कर्कश भाषा का प्रयोग कर लेता है, या कुछ इस तरह से बात कर देता है कि ऑफेंसिव हो जाता है। तो हमने इनकी स्पेशल तौर पे हमने इनको गाइडलाइन में लिखा है कि जितने हमारे काउंसलर हैं उनको किसी भी तरह से अपनी पोलाइटनेस जो है वो लूज़ नहीं करनी है। हाँ, अगर सामने वाला व्यक्ति जो है अगर रूड बिहेवियर हो या कुछ ऐसे नॉनसेंसिकल बात करता है तो वो हमें बताए और हम उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। बट इसमें हमारा काम एक्शन लेने का नहीं, हमारा काम है उनको एक नॉर्मल उसमें लाने के लिए। ख़ास तौर पे जैसे आप कई देखेंगे कि कई व्यक्तियों को, कईयों को छींक भी आ रही है, या मान लो उनको लग रहा है कि हमारे साथ में आके कोई चंडीगढ़ से आ गया, उनको पता नहीं है कि ये पंजाब से आया है या पास पे आया है, कुछ भी आया है। तो कई तरह की एंग्जाइटी जो सोशल स्फेयर में देखने को मिल रही है। एक और इसमें जो ये है कि अब क्योंकि ये सारी फैक्ट बेस्ड जानकारी देनी है, तो इसके लिए हमने FAQs जो हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो हमने इनकी जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं उनके लिए हमने अलग से बनाए, ताकि इनके पास भी पूरी जानकारी रहे। तो ये हमारा एक उस तरह का पहलू है जो शायद मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट वन है। सभी लोग जो लॉकडाउन में रह रहे हैं, अंदर रह रहे हैं, उनके लिए अंदर से कुछ ना कुछ सपोर्ट जो है, इंटरनल सपोर्ट मैकेनिज़्म, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मैकेनिज़्म, उसको एस्टेब्लिश करने की हमारी कोशिश है। अब आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ये इसका रिलैक्स चंबा केयर लाइन, इसमें ये पीछे हमारे ये वॉलंटियर काउंसलर हैं, ये जो फ़ोन के साथ बनाए हुए, बीच में जो आदमी ये मेडिटेशन रिलैक्स चंबियाल केयर लाइन, ये जो बीच में आपके व्यक्ति बैठे हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो परामर्श चाह रहे हैं। तो ये लोगों की इसकी सार्थकता ये है। जी जी जी, बिल्कुल, इसका सारा इंतजाम हमने कर दिया है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, पर इसमें ये है कि आपके इन पंचायतों में थोड़ी सी अभी जो मूवमेंट और जो एक्टिविटी है वो कर्टेल रखनी ज़रूरी है, क्योंकि 14 ही दिन हुए हैं, और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि 14 दिन होना बीतना जो है वो कोई गारंटी नहीं है। तो तब इसलिए जो है थोड़ा सा हम ओवर कॉशियस हैं कि अगर ये फैल जाएगा तो फिर थोड़ा सा जोग्राफिकली कंटिन्यूअस एरिया, तो फिर ज़्यादा फैलेगा। तो यहाँ चाहे तो आ सकते हैं, यहाँ से हाँ, जा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, उन पंचायतों के लोग क्रॉस कर सकते हैं। वहाँ पे पासिस जो हैं वो रिन्यू किए जाएंगे और ज़रूरत के अनुसार रिन्यू किए जाएंगे, वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, पर वहाँ पे रुकना और इस तरह की एक्टिविटी जो कर्टेल्ड ही रहेगी। नहीं, वो जैसे बाकी ज़िले में जैसे हो रहा है, इन 2 पंचायतों में वैसे है। और जो बाकी पंचायतें जो खुली हैं हमने, ये 11 जो हैं, इसमें रूटीन जो है वो कर सकते हैं। रिलैक्सेशन दी है, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो जो फार्मर्स है, फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट बोल रही है कि फार्मर्स को रिलैक्सेशन है काफ़ी। मान लो किसी चंबा के फार्मर की जमीन कांगड़ा में है, या कांगड़ा के किसी फार्मर की जमीन, तो उसके लिए क्या रिलैक्सेशन है?
देखिए फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हम किसी को नहीं रोक रहे हैं, बट अगर कोई कहे कि उनका बगीचा है और उनके 15 लोगों को जो है जसूर से भरमौर आना है या पालमपुर से तीसा आना है, तो ये चीज़ जो जस्टिफिकेशन है, जस्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी एक्शन कर रहे हैं, अगर आपको फार्मिंग करनी है तो फार्मिंग में हमने किसी को मना नहीं किया, बट अगर आप परमिशन चाह रहे हैं तो परमिशन में जस्टिफिकेशन होना जो है सबसे ज़रूरी है। वहाँ जा सकते हैं अगर उनके बिल्कुल जा रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं, दिन में कई पासेस लेके आ रहे हैं और हम उनको जाने दे रहे हैं। सर ये जो काउंसलर हैं जी। जिनकी आपने बात की है वो उनके साथ कैसे कांटेक्ट करेंगे? ये फ़ोन से, लोगों के साथ कांटेक्ट इसमें कोई भी व्यक्ति जो है 9 से 6 बजे तक जो है इनको कॉल कर सकता है। इनके पास लिस्ट रहेगी, बेसिकली हम लिस्ट दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एंटी एंग्जाइटी और एंटी फियर वाले जो एंटी स्ट्रेस वाले जो हमारे काउंसलर्स हैं, अगर मान लीजिए किसी को एंग्जाइटी हो रही है या कोई डर लग रहा है किसी चीज़ का, तो उनके पास पूरी लिस्ट हम सर्कुलेट कर रहे हैं। उसमें 10-12 लोग होंगे, रैंडमली किसी से भी उठा लें, कोई भी एक नंबर पे उठा लें, किसी को पता नहीं होगा किस नंबर पे, किसके नंबर पे कॉल जा रही है। सर एक बड़ा गंभीर प्रश्न ये है कि जैसे जो रिलैक्सेशन का टाइम है जी 11 से 2 बजे का, अगर कोई पंचायत है, एक परिवार से अगर एक व्यक्ति बाहर आ सकता है सामान लेने के लिए, तो अगर मान लो एक पंचायत में 500 परिवार है, अगर वो एक परिवार से एक निकले तो 500 बंदे हो गए। नहीं चलो ये तो इसके लिए सर जो एक आपने आपदा राहत प्रबंधन कमेटी है, उसके तहत पिछले दिनों प्रशासन ने लगभग हर पंचायत, हर वार्ड से एक व्यक्तियों को जो है इसके लिए ट्रेन किया आपदा के उन दिनों में। तो क्या उन कमेटियों को अभी एक्टिव नहीं किया जा सकता कि कम से कम वो नहीं पंचायत- वो की हुई हैं, हमने एक्टिव की हुई हैं, बट वो ये तो हमने बल्कि NSS और NCC के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो भी एक्टिवेट किए हुए हैं, जी और हमारे जो अपना पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स, ये सभी एक्टिवेटेड हैं। ऐसा नहीं, पर ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों को थोड़ा समझना बड़ा ज़रूरी है कि बिना काम से बाहर ना आए। और अब ये चीज़ें जो हैं, अब हम नहीं जान सकते ना, अब हम अंतर्यामी तो है नहीं, हम ये नहीं जान सकते कि क्या आदमी जेन्युइन रीज़न से आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा सा हम सख्ती करते हैं तो लोग हमें उसका उत्तरदायी ठहराते हैं। तो ये दोनों दो धारी तलवार है, और हम लोगों से इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये बड़े खुद ही मतलब काफ़ी संयमित हो के हमें खुद ही इसका देखना चाहिए। सर अब आप देखिए जो हमीरपुर में जो मुझे बताया जा रहा है कि आपके जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो वो लोग इतने लोगों से मिल चुके हैं। अब जिन जिन लोगों से वो मिले हैं, अब किसी ने, वो तो एक तो हमारे पड़ोस से जहाँ मेरा घर है, वो तो हमारे पड़ोस से ही है, 200 से। तो वो तो जो उनके साथ किसी ने खड़ा भी हुआ है साथ में, सब डरे हुए हैं कि कौन पॉजिटिव आ जाएगा, कौन नहीं आएगा। प्रवासी है सर वो लेडीज पता नहीं, वो मेरे को एग्जैक्ट तो पता नहीं, पर हम मुझे जैसे 2-3 लोगों के फ़ोन आए, ठेकेदार हैं उसकी मिसिंग ये इतना तो मैं डिटेल में नहीं गया, पर मुझे जो 2-3 लोगों के फ़ोन आए हमारे वहाँ से, अब वो लोग कह रहे थे जी कि हम ऐसे गए थे जी, वो स्कूल में गए थे तो वहाँ साथ में खड़े हुए थे, उससे तो नहीं हो जाएगा। सर एक और मुझे अनुरोध है कि हमारे जो गुज्जर हैं जो सर्दियों में निचले क्षेत्रों में चले जाते हैं और अब वो वापस आए, तो उनके लिए क्या प्रशासन है? देखिए इसमें गुज्जर्स आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, और अब ये फिर वही थोड़ा सा बड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है कि हम उनको रोक भी नहीं सकते क्योंकि उनके ट्रेडिशनल राइट्स हैं। और दूसरी बात ये है कि हम उनको बेलगाम तरीके से आने भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अब जैसे 40-40 का ग्रुप भी कई बार साथ में चलता है, आएंगे भी पंजाब से, पंजाब ये से बात है। आएंगे ये, तो ये थोड़ा सा जो है केस टू केस बेसिस पे करना पड़ेगा। जी। जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये जो कारपेंटर, ऐसे इस वर्ग के लिए क्या हिदायतें हैं? ये धीरे धीरे खुले। अभी तक नहीं। हाँ, पर इसमें ये थोड़ा जैसे मेडिकली थोड़ा कंडीशन जिन लोगों की ठीक है, इसको धीरे धीरे खोना पड़ेगा। और जैसा आप देख रहे थे, अब डिलीवरी वाला भी अब किया तो है, पर ये चीज़ें हमें पता नहीं कि क्या रंग लेके आएंगे। अब पिज़्ज़ा बॉय एक दिल्ली में 72 लोगों को क्वारंटीन करवा दिया उसने, तो ये थोड़ा सा एक बड़ा डाइसी सिचुएशन है। सर जो साव का आपने बताया कि साव बंद रहेगा, तो साव में जो बैंक है सर जी, वो भी बंद रहेंगे या? बैंकिंग सर्विसेज जो है हमारी लगातार चली हुई है, जब सीड था तब भी चली हुई थी। सर कुछ एम्प्लॉय जो वहाँ लगे थे, वो चंबा आ गए और दूसरे दिन हो गया था मॉर्निंग टाइम वहाँ
टोटल कर्फ्यू होता है। तो कुछ लोग ऐसे अगर यहाँ नहीं वो उनकी जा सकते हैं। वो उनकी गलती है। हमने उनको कहा था कि वो रोज़ आना जाना जो है उनको बंद करना पड़ेगा और उनको रहना पड़ेगा जब तक ये है। तो ये अगर बैंक वालों ने अगर एम्प्लॉयज़ नहीं गए तो ये बैंक को अपने लेवल पे देखना। तो बैंकिंग सर्विसेज हमने कभी नहीं रोकी। दूसरा तो कुछ वहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर भी हैं जी जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं लेकिन चंबा से हैं, तो वो अप डाउन सुबह कर सकते हैं क्योंकि तब लोग चंबा नहीं आएंगे सर हॉस्पिटल के लिए नहीं, वहीं उनको मिल जाएगा। अप डाउन का देखिए, अप डाउन का सिस्टम अब हमें ये है कि अगर अप डाउन करेंगे तो अगर वही आपकी बात है कि 50 लोग अगर अप डाउन करना शुरू करेंगे तो फिर वो सीलिंग और उसका कोई तर्क नहीं रह गया। इसलिए हमारे जितने सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं हमने उनसे भी कहा था कि आप वहाँ पर हैं तो उनको 8 किलोमीटर तो वैसे ही एक रेजिडेंस रखना होता है। तो हमने उनसे कहा था जब तक ये सील्ड है तब तक वहीं रहें और कोई भी सर्विसेज जो है वो रोकने का कोई तुक नहीं होता है। तो सर्विसेज चलाना तो सबसे इम्पोर्टेंट। ढाबे हमने सिस्टमेटिकली हमने एसडीएम्स को पावर दे दी है और एसडीएम्स अपने लेवल पे डिसाइड करें कितने ढाबे उन्होंने खोलने हैं और करें। और इसमें एक दो चीज़ें और हमने ये लिखी हैं कि सिटिंग स्पेसेस नहीं खोलने। अगर आप में से भी कोई अगर आपको पता लगे कि किसी ढाबे में बैठने का अगर एरिया खोल दिया है, क्योंकि हमने कहा है कि अपना खाना लें और चुपचाप ट्रक में बैठ के खाएं। एक और हाँ जी, परिवहन सेवा भी नहीं खुलेगी। वो तो प्रदेश सरकार का जब ऑर्डर आएगा तभी होगा। एक कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। इसमें दो तरह की चीज़ें उनके लिए हम दो तरह के कार्य कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो सभी चाह रहे हैं कि हम उनको ले आएँ वहाँ से, कि बसें दें और उनको ले आएँ। कैसे कैसे मैं समझा नहीं आपका सवाल। जी नहीं, तो ऐसा केस हमारे पास तो नहीं है। अगर ऐसा कोई इक्का दुक्का केस होगा तो हमारे पास ले आएं, ऐसा कुछ नहीं है। सर ये मोबाइल की बात हो रही थी, मोबाइल की दुकानें तो नहीं है रिपेयर की? और रिपेयर और एक ही बात है, वहाँ पे रिचार्ज और पर जहाँ पे हमें रश दिख गया हम उसको उसी टाइम सील करेंगे। अगर इस तरह का कोई एक वीडियो अगर आप मेरे को कोई भी आदमी अगर ला के दे दे, उसमें अब ये तो पता लगेगा नहीं किसने दिया है। कोई भी इस तरह का एक वीडियो हमें दे दे, हम वाहन के साथ जो हम इस बार देखिए बड़े उदाहरणात्मक कार्रवाई के पक्ष में। इसका कारण ये है कि ये जो है बड़ा क्रिटिकल फेज़ है। जो सब लोगों को लग रहा है लॉकडाउन बढ़ गया, लॉकडाउन बढ़ गया, अब इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ, इतने बड़े टॉप लेवल से, इतने हाईएस्ट लेवल से अगर ये डिसीजन हो रहा है तो ये पब्लिक इंटरेस्ट का डिसीजन है तभी लेगी ना। अच्छा ये कह रहा हूँ कि हमारा सबसे पहला काम जो है, हमारा काम जो है कर्फ्यू पास देना नहीं। हमारा मेन काम ये है कि इसमें कर्टेलमेंट ऑफ दी डिजीज़ जो हमारा सबसे प्राइमरी काम। दूसरी चीज़ है एसेंशियल सर्विसेज लोगों को सप्लाई करना, उनके किसी भी तरह की शॉर्टेज किसी को ना आए, वो हमारा परम दायित्व है। उसके लिए जो ये पासेज हैं, रिलैक्सेशन से दी जा रही हैं। अगर कोई इनका अगर गलत इस्तेमाल कर रहा है तो हम इसके ऊपर बड़ा एग्जाम्पलरी एक्शन ले रहे हैं। आपको पता होगा जो लोग ट्रक में छुप के आए हैं तो हमने उस व्यक्ति के ऊपर भी एक्शन लिया है और ट्रक वाले पे भी एक्शन लिया। तो इसमें कोई वो दो राय नहीं होनी चाहिए कि हम अगर किसी को रिलैक्सेशन दे रहे हैं तो वो रिलैक्सेशन जो बोनाफाइड रीज़न से दे रहे हैं। इट इज़ नॉट फॉर घूमने फिरने के लिए या इधर उधर जाने के लिए, सवारियाँ ढोने के लिए। अगर इस तरह का एक वीडियो हमें कोई या कोई सबूत के साथ कोई दे दे तो उसमें आपको 2 घंटे का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मनरेगा वगैरह का मनरेगा का भी हम जो इसमें कर रहे हैं वो उसका आज वो काम चला है, आपको 1 या 2 दिन में अपडेट आ जाएगी। अगर इसका इस तरह कर सकते हैं, मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। पूरे ज़िला में एक तो आपको आज पता है कि हमारी जो स्क्रीनिंग है वो हमने बड़ी स्ट्रेंथन की है। चलो ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं सोच रहा था कल बताऊँगा पर ये आज बता देते हैं। जो स्क्रीनिंग है आपकी सारे इंटरस्टेट बॉर्डर्स पे, वो बहुत स्ट्रेंथन कर रहे हैं हम। और उसमें आपके स्पेशली हमने चैम्बर्स बनवा के वहाँ पे डिसइंफेक्टेड चैम्बर्स बना के वहाँ पे हमने डेटा एंट्री वालों को बिठाएंगे, जहाँ पे आपकी रैपिड टेस्टिंग किट से अनिवार्य तरीके से उनका टेस्ट हो। दूसरा एक और चीज़ ये है, जो हमारे बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, इंटरस्टेट आ रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका एक ट्रांसशिपमेंट पॉइंट, एक बफर पॉइंट जो है वो आपके पुनवटी से नीचे कहीं बनाया जाए, जहाँ से अगर राशन आ रहा है तो यहाँ की गाड़ियाँ वहाँ से ले आएँ। पिकअप्स का प्रदेश से बाहर जाने का हम जो है जितनी ज़्यादा कम कर सकें हम उतना करें। इसका कारण ये है कि सभी को इसमें ये चीज़ें बड़ी बुरी लगती हैं सुनने में, पर इसका कारण ये है कि जो एक भी आदमी जो है जब उसके पॉजिटिव होने की खबर मिलती है तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि उसमें पुलिस से लेकर जो व्यक्ति
उसके आसपास है उस सभी को उसको क्वारंटीन किया जा रहा है। ये हेल्पलाइन हम कल से करेंगे शुरू सवेरे से। आज सारे वॉलंटियर्स की लिस्ट फाइनल हो रही है और वो हम आपके साथ भी शेयर कर देंगे, DPRO साहब के माध्यम से आपके पास पहुंचा देंगे।